सारे सभी को होना चाहिए। बोल दिया नहीं वैसा सिस्टम है तो कोई भी नहीं काम भी कर सकती है। क्या हुआ बताइए, क्या हल्ला कर रहे थे आप लोग? काहे नहीं हल्ला करेंगे? हल्ला करेंगे, वो दूसरा कारण सेंटर का है। हाँ। हम लोग दूसरा सेंटर के हैं। हाँ। इसीलिए हल्ला हम लोग का यहाँ मतलब हम लोग टोला का है तो वो दूसरा टोला का आता है और हम यही वाला टोला का होना चाहिए ना। तो दूसरा टोला का कैसे होगा? सबको तो बंटवारा हुआ है। जैसे ये बात तो आप फॉर्म भरने से पहले भी बोल सकते थे। तो हम जानेंगे तब ना बोलेंगे, जानवे नहीं किए। जानने का कोई किसी का अधिकार होना चाहिए ना। तो अधिकार मेरा न कोई नहीं देगा। आप लोग तो कैसे हम जानेंगे? आप लोग एक ही का नाम बोल रहे हैं जबरदस्ती से। उन्हीं का होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, उन्हीं को भी होना चाहिए। लेकिन उसके घर में जो वो है, समझ लिए, उसी का घर का एक ही आदमी का नाम क्यों आएगा यहाँ पर? उन लोग का घर में 4-4 आदमी है ना, बच्चा है 4-4-5 घर का है, तो वही वाला उन लोग का घर का भी यहाँ पर रहना चाहिए नाम। किसका घर का? जिसका घर में हो रहा है। किसका घर में हो रहा है? आप जानवे नहीं करते बोल रहे हैं? जैसे मेरा ही घर का है। मेरा ही आपका घर का। आप हल्ला कीजिएगा, आपका अपना वाला होगा तो नहीं करेंगे रे बाबा। तो कहाँ किसका घर का हो रहा था? नाम तो बताइए। किसका घर का? जिसका काशीनाथ मुझे बोल रहे हैं। हाँ। वो वाला नाम जो बोल रहे हैं काशीनाथ का घर। हाँ। उसमें से और है अजय मुखिया है, नीताई महतो है, जो है ना उसका घर में। तो सब बच्चा का सेंटर में नाम होना चाहिए ना। नहीं है उन लोग का। नहीं होगा, एक ही का होगा, एक ही को चुन के हम ले लेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का सेंटर में पड़ेगा जिसका घर का नाम उसी को होना चाहिए। मोराबाद का तो अलग हो गया, तो फिर उधर का आदमी इधर कैसे आएगा? इधर का आदमी उधर नहीं जाना चाहिए। पूरा सर्वे हो गया। सर्वे क्या हुआ है? दिखाइए सर्वे। जोड़ा गया है, सर्वे होगा तो हम लोग का 4 भाई हैं। 4 भाई तो सभी का नाम होना चाहिए, खाली मेरा नाम कहाँ आएगा? आएगा अकेले अकेले कैसे आएंगे हम? और 3 घर का कहाँ छोड़ देंगे? हाँ? 3 घर का छोड़ेंगे कहाँ? कैसे हम अकेले आ जाएंगे यहाँ पर? इसका समाधान क्या होगा? समाधान करेंगे, जो करेगा ऊपर से करेगा, जो समाधान होगा वही करेगा। हम क्या समाधान हम करेंगे का? क्या नाम है आपका? गीता देवी। सर्वे की बात हो रही है तो आंगनबाड़ी का ये रवैया हमेशा रहा है कि लोगों का कहना है कि बीच बीच में एक आदमी को यहाँ घुसा दिया गया। कदापि सर्वे आप कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए। आप उसको उस एक तो कटअप एरिया बनाइए, उस कटअप एरिया में उसको बेनिफिशियरी को रखिए। कटअप एरिया के बाहर आप बेनिफिशियरी रखिएगा तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है। सर आज दो बार ये अगर इस तरह का रवैया रहेगा आंगनबाड़ी का तो वहाँ हमेशा विवाद खड़ा होगा और वहाँ चयन करना मुश्किल है। इसके समाधान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ क्यों ना सर्वे करें और सर्वे करके यहाँ 3 या 4 सेंटर जो भी है उसको अलग अलग ढंग से कटअप एरिया, जैसे पंचायत समिति कह रहे थे कि मेरा 150 लाभुक को मतलब एक किसी केंद्र में नहीं दिया गया, तो उन लोग का कहना है कि मेरा इस केंद्र में जोड़ा जाए। तो आखिर उस तरह का पंचायत मुखिया है और पंचायत समिति है, इन लोग आपस में बैठ के और उसको एरिया को डिवाइडेड कर ले कि किसी कहाँ करवाना है, उसके बाद ही हो। हाँ उसके बाद मतलब उसके बाद क्षेत्र आज क्या बैठे तीसरा बार जो चुनाव हुआ, जब आवेदन फुलफिल देखा जाता है, जब फला आदमी को हो जा रहा है, ठीक है, तो अब विरोध किया जाता है। पहले विरोध नहीं किया जाता है। उसके बाद तो सब जो व्यक्ति मान के चलिए, जो व्यक्ति जो अभी ऑब्जेक्शन कर रहा है वो सही क्या थी मेरा पीरियड में, वो रिजाइन 3 साल पहले रिजाइन दे चुकी है, वो अभी आवेदन भी नहीं किए हैं। कौन आधार से आप रिजेक्ट कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। कौन देगा इसका जवाब? इसका जवाब पदाधिकारी सब दे। आपने जो किसको लिए लड़ रहे हैं तो आवेदन ही नहीं किया। अरे आवेदन करे, मेरिट में आए, ले ले। आवेदन करेगा, गलत में रहेगा तो क्यों आवेदन करेगा? भैया तुमने जो हमने जो बोल रहे हैं, आपसे जितना बोलना है बोलिए। पश्चिमी गौरीग्राम में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों पदों का चुनाव होना था। यहाँ ग्रामीणों द्वारा और मुखिया और हमारे पंचायत समिति सदस्य द्वारा बोला गया है कि सर्वे में कुछ आदमी को वंचित रखा गया है, कुछ परिवार को, इसीलिए यहाँ हम लोग चुनाव को रद्द करके जा रहे हैं। और मैं मुखिया जी और हमारे पंचायत समिति सदस्य को कहना चाहूँगा कि आप लोग
मिल के बैठ के आप लोग का ये दायित्व बनता है कि कौन घर सर्वे में छूटा है उसको आप लोग जोड़िए और जोड़ के फिर से पुनः चुनाव कराइए। जो मान लीजिए ये सेंटर बंद है, दूसरा सेंटर की सेविका की यहाँ काम कर रही है और बच्चा को यहाँ मान लाभ नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। मैं इन लोगों को दायित्व बनता है हमारे मुखिया जी और पंचायत समिति का कि आप लोग पूरा गांव को सर्वे करा के सेविका और सहायिका और सुपरवाइजर सब ले करके आप लोग सर्वे कराइए और सर्वे में सबको जोड़िए जहाँ जो छूटा हुआ है। और इस तरह चुनाव में आने के बाद हो हल्ला न हो हल्ला करना आप लोग, जैसे चुनाव में पहले ही आप लोग को हल्ला करना चाहिए था। चुनाव हुआ, जिला से मान लीजिए टीम आया, टीम गठन हुआ, उस टाइम आप लोग को बोलना चाहिए था कि यहाँ गलत हो रहा है। गलत होता तो हम लोग चुनाव में नहीं आते। पहले आप लोग को सूचना देना होगा। मुखिया जी का भी दायित्व बनता है और हमारे पंचायत समिति का भी दायित्व बनता है और आप लोग ग्रामीणों का भी दायित्व बनता है। इसीलिए आप लोग गलत नहीं कीजिए। हम आपको फिर पुनः बोल के जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ बैठ के मुखिया जी का साथ और हमारे पंचायत समिति हमारे दुलाल जी हमारे साथ हैं, सब बैठ के आप लोग फिर से सर्वे करा के और चयन सही से हो। और फिर आके नहीं बोलिएगा कि सर ये सर्वे में छूट गया है, वो सर्वे में छूट गया। अब की बार चुनाव होगा तो सबको सर्वे में ले लीजिए और जहाँ जिस टोला को रखना है वो आप लोग का काम है। गोरीग्राम को कहाँ रखना है और उसको कहाँ रखना है, वो सेंटर को कहाँ रखना है, किस सेंटर में रखना है, वो आप लोग का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह करके आप लोग काम कीजिए और अगला चुनाव ढंग से हो और हो हल्ला ना हो। प्रमुख जी, इस ये सेंटर का बात हुआ, मतलब देख रहे हैं पूरे प्रखंड में इस तरह के वाद विवाद होते रहा है। इसका दायित्व कौन, दोषी कौन है? इस तरह का झंझट बने हुए हैं लगभग। मैं सीडीपीओ सुपरवाइजर को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मुखिया और हमारे पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य जो तीनों हमारे पंचायत के अंग होते हैं, तीनों अंग को लेकर के आप लोग चुनाव सर्वे कराइए। इन लोग तीनों रह के अगर सर्वे हो गया तो फिर यहाँ विवाद हो ही नहीं सकता है। भोजपुरी पश्चिमी पंचायत गोरीग्राम में आंगनबाड़ी का ग्राम सभा किया जा रहा था। ग्राम सभा में सर्वे के लेकर विवाद हुआ। इस सर्वे जो पार्षद क्षेत्र होता है, पोषक क्षेत्र के अंदर जो यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहीं, पोषक क्षेत्र से बाहर के आदमी को शामिल किया गया है। इसीलिए मैं इन ग्रामीणों का विचार सुनने के बाद यहाँ के मुखिया, जिला सदस्य, प्रमुख प्रतिनिधि पंचायत समिति और सीडीपीओ, आंगनबाड़ी सेविका, सुपरवाइजर सबको बोला गया कि नहीं, पुनः सर्वे करा के आंगनबाड़ी का चयन किया जाए। ये तो हर बार इसी तरह का विवाद हो रहा है। विवाद का कारण है सर्वे। सर्वे सेविका जो सर्वे की है उस सर्वे के नहीं विवाद है सर। इसीलिए आज सर्वे पुनः सर्वे करा के आंगनबाड़ी का चयन हो और यहाँ के लाभुक जो छात्र छात्राएं हैं उनको लाभ मिले। धन्यवाद।